पर हमारी कब्जा ले रहे जबरदस्ती। जगह है वो सारी गाँव। एक बच्चे को मारे का नाम आ रहा है जबरदस्ती के, वो वहाँ देहरादून अस्पताल में भर्ती है। नाम जुल्फकार है, मकसूद का लड़का हूँ मैं। और वो जो दो भाई मेरे घायल है, एक ज़्यादा सीरियस है, उन्हें जिन्हें मारा गया है इस जगह के ऊपर। ये जो जगह है ये नाली है सरकारी, और वो भी ईदगाह में है। यहाँ के कोने पे सारी नाली ईदगाह में है। अच्छा जी, ये नाली को इधर वो आए थे, क्या नाम, पटवारी साहब और कानूको साहब, उन्होंने कहा ये 8 फीट मेरे कहने से छोड़ दो, ये घूम तो जरूर आएगा। कर तुम कहते हो तो हम यहाँ निशान लगा देते हैं। हम कहा जी चलो ठीक है, पीछे जो तुम्हारी जहाँ बैठ रही वहाँ हद से ले आओ और थोड़ा यहाँ से घूम दे दियो। हमने उनके कहने से ये घूम दे के और ये कर दिया था। उसके बावजूद भी ये गुंडा टाइप के लोग आए, जिन्होंने मुकदमा पहला भी मेरे सिर लगा रखा। वो बब्बल है, तनवीर है, शहनवाज, बब्बल उर्फ बब्बल शहनवाज, जो वाद का लड़का, जो हमारे सिर लगाया हुआ पहले भी झूठा। मैं उस टाइम पे भी घर पे भी नहीं था जब भी मेरे सिर लगाया गया और मैन बनाया गया मुझे, और अब भी मैं अपने घर पे नहीं था, मैं कहीं हॉस्पिटल में था। मेरी छोटे भाई की घरवाली का बच्चा हुआ था, उस टाइम पे मैं वहाँ हॉस्पिटल में पैसे दे रहा था और कैमरे में आया हुआ हूँ, फोटो बने, और जी रसीद भी कर रखी है, मैंने साइन भी कर रखे हैं उस टाइम। और अब भी मुझे उसमें करा है, मेरा नाम लिखवाया। यहाँ आए वो आके बुनियाद तोड़ी है, यहाँ से ये दीवार गिरी, तो वो दो भाई थे मेरे छोटे, उन्हें दोनों को उन्होंने कहा भाई क्यों तोड़ रहे हैं, अगर तुम्हें देखेंगे। यहाँ हमारे मकान पे कैमरे लग रहे हैं और मोबाइलों में भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, और जहाँ मैं आया था वहाँ की भी रिकॉर्डिंग है। अब तक कैमरे का सबूत पे चलेगा कि किसने कहाँ क्या किया। वो कह रहे कि हमें यहाँ से तुम वो 23 फुट रास्ता दो जबरदस्ती। उनका कोई रोल नहीं है, जवाद का तनवीर का रोल है भी, तो उसका है क्या नाम, रिजवान का। और रिजवान का भी कोई मतलब नहीं है, सरकारी नाली है, वो भी ईदगाह में है। रिजवान का भी कोई रोल नहीं है, रिजवान भी जबरदस्ती कर रहा है, दादागिरी में। उन्हें दादा करके लोगों को लेकर आ रहा है। दादा लोग हैं, गाँव के बदमाश हैं, उन पर पहले भी ये रहे कितने सारे, कम से कम 200 मुकदमे हैं। तनवीर पे, जवाद पे, इन पे सब पे ये मुकदमे ही है। मेरे पे उनके कागज सारे कटवा रखे मैंने। मेरे भाई का सिर में चोट है, सीरियस है, और उल्टी हो रही खून की उसके मुँह से, और खून बहुत ज्यादा कम हो गया। वो सऊदी में नहीं आया अभी। हम तो ये जा रहे हैं अदालत से भी और पुलिस से भी कि इंसाफ मिले हमें। और जैसा पहले हमारे साहब नाइंसाफी हुई, झूठा मुकदमा लगा के हमें सजा कराई गई है, आगे ना ऐसा हो। आगे हमारे साहब, हम सरकार से भी और पुलिस से भी सबसे यही चाहते हैं कि हमारे साहब इंसाफ हो। हमारे फोटोग्राफर देखे जा, हमारे कैमरों को भी, हमारे मोबाइलों के भी। और मैं कहा था उस टाइम पे ये भी देखा जा, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे पे। ये खुद आके दादागिरी में यहाँ बुनियाद तोड़ दिया, फिर वो भाई रोकने चले तो उन्होंने लवान कर दिया, और अपना आप झूठी जाके हमारे मोबाइल में है उनकी, जब यहाँ से वापसी गए कि वो सही थे या कच्चे पचे हुए थे। वो झूठे उन्होंने कांच फाँच के अपना रिपोर्ट करी। वहां से एकदम वहाँ गए हुए, तो हमारे भाई वो दोनों केले थे, वो बाहर खड़े हो गए, वहां भी झगड़ा करना चाहा, तो उन्होंने झूठे ने कहा कि तुमने फर्जी बनाई है। और जबकि पुलिस की मौजूदगी में पुलिस यहाँ से उठा के ले गई। पुलिस यहाँ से मौके पर, खून भी पड़ा है मौके पर, पुलिस उठा के ले गई मेरे भाई को और ले जाकर थाने में चिक दुआई। और जब जाकर चिक भी बल्कि नुकाई दिया था, तुम्हारा आदमी लेकर जाओ, तुम इसे ले जाओ, कहते ये मर जाए। तो हमारा वहाँ से इसे लेके गए, इसकी मेडिकल कराई, उन्होंने रेफर कर दिया। 2 बजे क्या हुआ यहाँ पर गांव में से आदमी आए, और ये लोग आए बब्बल शाहनवाज और वो तनवीर और जी एक वो अब्दुल वाहिद और एक वो साकिब। ये काफी 17 ऐसे तो कोई 50-60 लड़के आकर के यहाँ झगड़ा किया, और झगड़े में ये दीवार फाड़ी हमारी, और दीवार फाड़ के कहा कि आज तुम हम जान से मारेंगे, छोड़ते नहीं। एक लड़का हमारा दबा लिया, अगर मैं यहाँ मौके पर ना हो बूढ़ा आदमी, तो लड़का जान से इन्होंने मार दिया था। मैंने वो जबरदस्ती धक्का धुक्का देकर छुटाया। क्या चाह रहे बापू? आप ये चाह रहे हम कि हम प्रशासन से भी और कोर्ट से भी हम अपनी वो चाह रहे कि मेरे साथ इंसाफ हो।